इंडिया की #1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। लेकिन आनंद, मुझे ये बताइए, क्योंकि कर्तव्य पथ 1, 2, 3 भी वहां पर बनाए गए हैं, बन के तैयार भी हैं। वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, कृषि मंत्रालय भी उसमें शिफ्ट हो रहे हैं। तो ये एक इंटीग्रेशन। अच्छा, इसी बीच में आनंद आपके पास आऊं, ये तस्वीरें आ गई हैं जहां पर हमें तमाम डिग्निटरीज दिख रहे हैं जो प्रधानमंत्री के संबोधन को सुनने के लिए वहां पर बैठे हुए हैं। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री का, अच्छा, प्रधानमंत्री खुद दिख रहे हैं यहाँ पर, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके बगल में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी दिख रहे हैं और वो कार्यक्रम शुरू हो चुका है। थोड़ी देर में यहीं पर प्रधानमंत्री का संबोधन होगा सेवा तीर्थ से। लेकिन आनंद के पास चलते हैं। आनंद, जैसे संबोधन होगा हम उधर जाएंगे, लेकिन ये इंटीग्रेशन कितना फायदेमंद होगा? क्योंकि पहले अलग अलग बिल्डिंग्स पे, साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक में अलग अलग जगहों पर ये होते थे ऑफिसेज और वहां पर ये काम होते थे। अभी टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया गया, इंटीग्रेशन भी किया गया है, मॉडर्न जमाने की जरूरतों के हिसाब से ये बनाए भी गए हैं ऑफिस। इनका फायदा क्या होगा? जी, आपको मैं पीएमओ की बात बताऊं तो पीएमओ अभी साउथ ब्लॉक में हुआ करता था, लेकिन पीएमओ के 3 और अंग थे। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट, ये पटेल चौक में हुआ करता था, और साथ ही साथ कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, जो कि एक तरह से पीएमओ का ही पार्ट है, वो राष्ट्रपति भवन में हुआ करता था। यानी कि पीएमओ भी 3 जगह 3 बिल्डिंग से चलता था। लेकिन अब सेवा तीर्थ में तीनों जो पीएमओ के तीनों बिल्डिंग्स है उनको एक जगह कर दिया गया। यानी कि इससे बेहतर आपको डिजिटली आप कनेक्टेड भी हो सकेंगे, और जो भी आपकी कोई बैठक भी करनी है तो आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और ऐसे ही अगर बाकी मिनिस्ट्रीज की बात करें, कि हमने कई बार देखा कि एक ही मिनिस्ट्री के अलग अलग डिपार्टमेंट, कुछ शास्त्रीय भवन हुआ करते थे, कुछ कृषि भवन में, तो कोई कहीं हुआ करता था। लेकिन कर्तव्य भवन बनाकर ऐसा किया गया कि एक ही मिनिस्ट्री को जितने भी डिपार्टमेंट्स थे उनको एक ही जगह कर दिया गया। उससे कनेक्टिविटी होगी, डिजिटली बेहतर कनेक्ट हो सकेंगे। फाइल मूवमेंट अगर होती है या कोई बैठक करनी होगी तो उसमें आपको आसानी होगी। और तीसरी बात ये थी कि जो ये बिल्डिंग जो है, कृषि भवन हो या साउथ ब्लॉक हो, ये बहुत पुरानी अब हो चुकी है। इसमें इसके मरम्मत में और इसको रिनोवेट करने में लगभग उतना खर्चा आ चुका है या फिर आता है, जिसमें अगर आप फ्यूचर को देखोगे तो उसमें आप नई बिल्डिंग तैयार कर सकोगे। तो जाहिर और जहां पे साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक में आनंद, जहां पर ये दफ्तर हुआ करते थे, प्रधानमंत्री का कार्यालय या दूसरे दफ्तर जो हुआ करते थे, अब वहां पर पेरिस के लूव्र म्यूजियम जैसा एक बड़ा युगे युगीन म्यूजियम भी बनने जा रहा है, जो भारत की संस्कृति को, भारत के जो समृद्धिशाली इतिहास को भी दर्शाएगा वहां पर। लेकिन फिलहाल हम सेवा तीर्थ की बात कर रहे हैं। मैं इसको बताऊं आपको, अब यहां पर सेवा तीर्थ 1 जहां पर प्रधानमंत्री कार्यालय का मुख्यालय होगा, वही सेवा तीर्थ 2 जो अभी आनंद बता रहे थे कैबिनेट सचिवालय है, जबकि सेवा तीर्थ 3 में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार तथा राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के कार्यालय होंगे। ये देखिए, यहाँ पर शहरी विकास मंत्री आप एमएल खट्टर को देख रहे हैं, वो यहाँ पर बोल रहे हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री यहाँ पर आएंगे संबोधन देने। लेकिन ये जो भवन है, ये 4 स्टार GRIHA यानी ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट मानकों के अनुरूप डिजाइन किए गए हैं। इसका मतलब इसमें लेटेस्ट एनर्जी सिस्टम लगाया गया है, जो जल संरक्षण उपाय किया गया है, यहाँ पर अपशिष्ट प्रबंधन यानी जो वेस्ट होगा उसका जो यहाँ पर मैनेजमेंट होगा, वो यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर उसकी व्यवस्था की गई है, और शानदार हॉल स्ट्रक्चर इसमें शामिल है। इसके अलावा व्यापक सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं इन भवनों में, जैसे यहाँ पर स्मार्ट एक्सेस कंट्रोल है, मॉनिटरिंग नेटवर्क है, एडवांस्ड एनर्जी रिस्पॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सारी चीजें हैं। तो जाहिर सी बात है, दुनिया जब आगे बढ़ रही है तो हमें भी आगे बढ़ना होगा, और सरकार को भी अपने आप को उसी टेक्नोलॉजी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। क्या उसका भी एक यहाँ पर उसको भी एक यहाँ पर वजह माने? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर विकास और समृद्ध इतिहास दोनों को साथ लेकर चलते हैं, और क्या सेवा तीर्थ उसका भी एक एग्जाम्पल है? निश्चित तौर पे गौरव, देखिए, सेवा तीर्थ ही नहीं, जो नई जितनी भी बिल्डिंगें बनी हैं अभी, चाहे गृह मंत्रालय की बात करें, चाहे जहां रक्षा मंत्रालय है, चाहे वित्त मंत्रालय, उन बिल्डिंगों में अगर आप जाएं तो आपको सहज ये दिखेगा कि पुराने ट्रेडिशनल एक जो बाबू का कमरा होता था, उस कमरे से अलग यहाँ के कमरे दिखेंगे। वहाँ प्रॉपर लाइटिंग की व्यवस्था है, वहाँ बड़े बड़े पैन्स लगे हैं शीशे के, जिसमें जहाँ पहले एक ट्रेडिशनल वे में छोटे दरवाजे होते थे जहाँ लाइट बाहर से नहीं आती थी, बल्कि आपको बिजली पर निर्भरता रहती थी। आज जो कमरे बने हैं उसमें लाइट, अगर आप पर्दा हटा दें तो लाइट की ज़रूरत ही नहीं है। और दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात यह है कि उस कमरे में अगर आप हैं तो लाइट स्वचालित हो जाती हैं, अगर आप निकल गए अपने से बंद होती हैं। सबके रूफटॉप पे सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, जिससे बिजली जो प्रोड्यूस होती है उसका खपत वहाँ पे किया जाता है। इसके अलावा जितने सिक्योरिटी सिस्टम है, मॉडर्न आपको फेस रीडिंग व्यवस्था वहाँ लगाई गई है। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि फाइलों के मूवमेंट में बहुत आसानी होने वाली है, क्योंकि
शास्त्री भवन से योजना भवन, योजना भवन से कृषि भवन, कृषि भवन से रेल भवन, बहुत पुराना वो तो प्रक्रिया थी वहां कहा भी जाता है कि एक फाइल दूसरे एक मंत्रालय से चलते चलते दूसरे मंत्रालय तक पहुंचने में महीनों लगा देती है। अब वो किस वे में कहा जाता था, वो कोई और कारण था, लेकिन फिर भी आप रहिए अमोद मेरे साथ। देखिए, हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार और विजय त्रिवेदी वरिष्ठ पत्रकार दोनों इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं स्टूडियो में। हर्षवर्धन जी, तो आज देश को सेवा तीर्थ मिल गया है, नया प्रधानमंत्री कार्यालय, और उसका मोटो ही है नागरिक देवो भव। क्या मैसेज यहां से देखते हैं आप प्रधानमंत्री का या उनकी सरकार का? देखिए, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दो चीजों का ध्यान हमेशा रहता है। एक तो ये कि इस देश में स्वतंत्रता के बाद भी बहुत सी चीजें अंग्रेजों की बनाई हुई, जिस पर अंग्रेजियत दिखती है, जिस पर उनकी छाप, जिसको हम बार बार कहते हैं ना कि जो एक कॉलोनियल माइंडसेट है वो नजर आता है, ब्रिटिशर्स की एक छाप दिखती है। एक तो वो उनके ध्यान में रहता है। दूसरा, हमारी सरकारों ने, ऐसा नहीं कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पहले के नेताओं के मन में नहीं रहता होगा, कॉमन सिटीजन यानी नागरिक वो बिल्कुल गायब रहा। अब ठीक है, कहने में उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप रेस कोर्स कहें या लोक कल्याण कहें, लेकिन रेस कोर्स रोड प्रधानमंत्री के आवास की सड़क का नाम क्यों होना चाहिए? मतलब अगर आप उसको देखें, रेस कोर्स जो सबसे एलीट लोग होते हैं वहां, जब लोक कल्याण आप कहते हैं तो आप पब्लिक से कनेक्ट करते हैं। अभी ये जो सेवा तीर्थ है या कर्तव्य भवन है, बस एक बात जरूर है कि जो अधिकारी यहां बैठेंगे, जो लोग यहां मंत्री, जो लोग यहां से काम करेंगे, वो नागरिक को देवता माने, क्योंकि इससे काम नहीं चलेगा कि आपने अपने कर्तव्यों को पहचाने, नागरिक देवो भव लिख दिया, लेकिन वो भी उसको माने। और निश्चित तौर पर समय के साथ ऑफिस की जरूरतें बदलती हैं, बिल्कुल, जो टेक्नोलॉजी है, जो स्पेस है, उस सब की जरूरत होती है। शायद उस सब की जरूरत दिख रही होगी उनको। और चूंकि जब वो मुख्यमंत्री रहे गुजरात में, तो वहां भी उन्होंने ये सब चीजें अपने मुख्यमंत्री कार्यालय और क्या इससे क्योंकि जो कर्तव्य भवन बने हुए हैं उसमें अब मॉडर्न सीटिंग सिस्टम है, ज्यादातर ओपन है सारे, जो वहां पे क्लर्क्स या बाबूज या जो ऑफिसर बैठेंगे वहां पर उन आसपास वहां पर इंटीग्रेशन ज्यादा अच्छा है। तो क्या विजय जी एक मैसेज है यहां पर प्रधानमंत्री की तरफ से कि नहीं, हमारी सरकार तो लगातार लोगों के लिए काम कर रही, नागरिक देव हैं, लेकिन जो एक कहा जाता था ब्यूरोक्रेसी में एक लेथार्जी है वो भी दूर होगी इससे, या जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं या जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज प्रॉब्लम है वो भी दूर होंगी और सरकार को एक स्पीड, एक यहां पर सिनर्जी मिलेगी? बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। जैसे आलोक भी जिक्र कर रहे थे, हर्ष जी ने भी जिक्र किया। महत्वपूर्ण क्या, देखिए नया ऑफिस बना है, प्रधानमंत्री जो काम करते हैं वो बहुत अपडेटेड, बल्कि अपडेटेड से भी आगे का काम वो करते हैं। जब डिजाइन पर काम हो रहा है, प्रधानमंत्री ने इस पर बात की। लेकिन मसला क्या है, ये जो नाम है केवल बिल्डिंग बदलने का मसला नहीं है, नाम बदलने का भी मसला नहीं, ये थॉट प्रोसेस का मसला है। जैसे अभी चर्चा हुई, हर्ष जी ने भी कहा कि एक कॉलोनियल माइंडसेट हमारे सरकारों में होता था। उस सरकार का मतलब एक जनरल जो हमारी सरकार है, ब्यूरोक्रेसी है, उसमें होता था। जब आप सेवा तीर्थ कर देते हैं तो आपके दिमाग में अपनी जो ब्यूरोक्रेसी है, पहले क्या होता था, उससे डर लगता था हमें, हमारी ब्यूरोक्रेसी से, हमारे अफसर से, एक अफसरान का जो एक आइडिया होता था उससे। दूसरा, कर्तव्य तीर्थ आपने कर दिया तो कर्तव्य तीर्थ का मतलब यू आर नॉट द बॉस, यू आर नॉट द बॉस, इट्स योर ड्यूटी टू डू। अब ये मैसेज यदि नीचे तक कम्युनिकेट होता है, और आपने अभी ये बहुत अच्छी बात कही, ओपन हो गया है, प्राइम मिनिस्टर तो ओपननेस की और ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, तो ओपन सिटिंग ना हो, ओपननेस सरकार के कामकाज में आए। और प्रधानमंत्री जिस बात को सोच रहे हैं, जिस थॉट प्रोसेस, क्यों नाम बदला है, नाम बदलना, ये नाम तो कोई ऐसा भी नाम नहीं था कि जो हमारे पिछले जो आक्रांता थे वो नाम तो नहीं था, लेकिन वो एक थॉट प्रोसेस की बात है कि आप सेवा तीर्थ कहते हैं तो एक ऐसी जगह जहां पर सेवा की उम्मीद आप कर सकते हैं और आपका डर भी कम होता है। एक बड़ा डर भी कम भी है सर। आज ही के दिन ब्रिटिशर्स ने दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित किया था 1931 में, 95 साल पहले, 13 फरवरी 1931 को जब। हाँ, और आज उन्हीं की एक पहचान को छोड़ रहा है भारत और अपने बनाए हुए एक प्रधानमंत्री कार्यालय में जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, जो आप सब कह रहे हैं कि अंग्रेजों की बनाई हुई छाप या उनकी पहचान को हम छोड़ रहे हैं। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।